हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शारवी सिंह। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे कक्षा 8 हिंदी का पार्ट 6 भगवान के डाकिये। इसका आज हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे वर्ड टू वर्ड, वो भी हार्ड वर्ड के साथ। कि जो भी हार्ड वर्ड है उसकी मीनिंग भी आपको पता चल जाएगा। और ये डाकिये क्या होते हैं? जो पोस्टमैन्स होते हैं उनको हम कहते हैं, जो लेटर्स, पत्र, चिट्ठी, पार्सल जो लाते हैं हमारे घर पे। चलिए, तो जो इनके कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई है और जैसा कि आप देख सकते हैं इनका चित्र भी यहाँ दिखाया हुआ है। तो हमारी जो पहली पंक्ति वो है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो बता रहे हैं कि जो पक्षी और बादल है, जो बर्ड्स और क्लाउड्स हैं, वो भगवान के डाकिये हैं, भगवान के संदेशवाहक है, संदेश लाते हैं। तो वो एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनका जो संदेश होता है वो हम समझ नहीं पाते हैं, उनका लाया संदेश, लेकिन जो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ है वो समझ जाते हैं। सबसे पहले इसका जो हार्ड वर्ड है वो देख लेते हैं। डाकिये, डाकिये का अर्थ होता है संदेश देने वाले। महादेश अर्थात विशाल देश। चिट्ठी आप सबको पता है पत्र। बाजते, बाजते का अर्थ होता है पढ़ना। अब इसका हम भावार्थ देख लेते हैं। इसका भावार्थ क्या है? कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिया हैं, जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते, किंतु जिसके लिए है वे समझ जाते हैं। तो बता रहे हैं कवि कि जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी, जो बर्ड्स है, जो क्लाउड्स है आकाश में, वो भगवान का संदेश लेकर आते हैं डाकिये के रूप में, जो कि एक देश से दूसरे देश उड़ते रहते हैं। और इन डाकियों का संदेश हर कोई समझ नहीं पाता है, किंतु जिसके लिए वो संदेश है वो समझ जाता है। भगवान बादलों द्वारा जो संदेश भेजते हैं उन्हें पेड़ पौधे पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए होते हैं। तो ये बताया कि जो उनका संदेश होता है कौन पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे यही सब पढ़ पाते, पहाड़ पढ़ पाते, बाजते अर्थात पढ़ पाते हैं। अब चलिए अब अगली पंक्ति पे आते हैं। दूसरी पंक्ति है और यही लास्ट पंक्ति भी है हमारी। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वे सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? सबसे पहले इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं, उसका हम मीनिंग देख लेते हैं। आंकते, आंकते का अर्थ होता है अनुमान। धरती, धरती का अर्थ होता है पृथ्वी, आप सबको पता है। सुगंध यानी खुशबू, और खुशबू का पर्यायवाची शब्द है सौरभ। पांखों का अर्थ होता है पंख। तीरता का अर्थ होता है तैरता। भाप का अर्थ होता है वाष्प। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती है। देखिए, जो देश है उसको हम बॉर्डर से पहचानते हैं कि जैसे ये बॉर्डर है, इसके आर पार ये देश है, इसके यहाँ ये देश है। लेकिन जो पक्षी होते हैं, जो प्रकृति होती है, वो किसी सीमा को नहीं जानती। वो अपना वरदान सबको देती है, मतलब जो उसका जो वरदान है वो सबको देगी। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि ये इस देश का है तो हम इसी देश को देंगे, वो सबको देगी अपना दान एक समान। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती हैं। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती हैं, और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती हैं। देखिए, इसका क्या अर्थ हुआ कि जो महक होती हैं पक्षियों के पंखों पर लग जाती है, तो वो महक दूसरे और देश में जाती जहाँ वो जाती हैं। और जो भाप, भाप के यहाँ पे अर्थ है जो पानी होता है, जो एवोपोरेट होता है वाटर वेपर के फेस में, जब वो ऊपर जाता है तो कहीं किसी देश में भी गिर सकता है पानी बनकर कंडेंसेशन। ये आपको साइंस में पढ़ा होगा आपने कि एवोपोरेट होता है वाटर, फिर कंडेंसेशन होता है, और एवोपोरेट वाटर वेपर के रूप में होता है, जिससे यहाँ पे भाप बोला गया है अर्थात वाष्प। और फिर वो पानी बनकर
वर्षा बनकर कहीं और किसी और देश में बरस जाता है। तो ये बताया गया है। अब ये तो हमने कविता देख ली है, इसका हम पाठ का सार देख लेते हैं जिससे हमें कविता और अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं कि पाठ का सार क्या है। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। इस कविता में जो दिनकर जी किनको संबोधित किया जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर जो इनके कवि हैं, वो बता रहे हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश में चले जाते हैं। जो उनके लाए पत्र होते हैं वो हम आसानी से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे जल और पहाड़ है पढ़ लेते हैं, अर्थात बाँचते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुँचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। तो यही बताया गया है कि जो बादल हैं, वो पक्षी हैं, वो भगवान के डाके होते हैं। उनका जो लावा जो भी संदेश होता है वो पेड़ पौधे पहाड़ सब समझ लेते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। हम हर एक देश को सीमा से जानते हैं, लेकिन जो प्रकृति है वो अपना वरदान सबको एक समान देती है। मतलब कि हमें ये मेन पॉइंट दिया गया है कि हमें किसी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर, हमारा पोएम, जिसमें मैंने आपको भावार्थ के साथ हार्ड वर्ड के साथ समरी भी बता दी है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। इफ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।